आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में एक किशोर की जान चली गई है। घटना गरखा के मोती राजपुर गांव की है, जहां गणपति सेवा सदन अस्पताल में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए भर्ती किशोर का झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद युवक की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और युवक की मौत की खबर आ गई। फर्जी डॉक्टर की पहचान अजीत कुमार पुरी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मढ़ौरा के भूवालपुर निवासी चंदन शाह ने अपने 15 साल के बेटे गोलू और कृष्णा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया। यहां बिना परिजनों के सहमति के ही डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे गोलू की मौत हो गई। घटना के बाद फर्जी डॉक्टर फरार है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर इलाज किया था। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। लड़का तो लेके गए तो मैंने 2 दिन के बाद में ठीक हो गई लड़का उल्टी अपन। तो हम कहेंगे जी छोड़ दी लड़का के, तो कहल कि ना कि भर्ती ले पड़ता यहाँ ऑपरेशन भी हो ना, हम ऑपरेशन के पैसा नहीं के जी। तो सरपंच साहब भी गए बुझिए। तो सरपंच साहब कहल फोन करके जी छोड़ दी लड़का के। तो कहल ठीक है बैठावा। तो गए नहीं हम क्या ज़्यादा रंगदार बनते रहा तुझे कहे गए वहाँ। तो हम तो चुपचाप हो गए नहीं। फिर गए कि जी ऑपरेशन कर कहत मान्य तो नहीं खनू कि कल सुबह मैंने कहल कि डॉक्टर आई तो चेकअप करके छोड़ देम हम। तो कहनी ठीक बा। अब हम गए चल गए डीजल ले आवे खातिर लेके चल गए। अब गए कहलन कि लड़के बाके चल चेकअप करी डॉक्टर साहब लेके गए। और बाद में फाड़ के तब हमरा से कहते हैं कि पत्थर आके देख ली। तो आरोपी डॉक्टर अजीत कुमार पुरी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में किशोर की मौत के बाद कोहराम मच गया है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर इलाज करने की कोशिश की और उसी दौरान इस झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से इस युवक की जान चली गई, जिसके बाद से लगातार लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर अजीत कुमार पुरी फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि पुलिस तक जब ये पूरा मामला पहुंचा है तो इसकी तहकीकात लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये युवक गॉल ब्लैडर की तकलीफ से परेशान था और इसी का ऑपरेशन कराने के लिए जब ये अस्पताल पहुंचा तो वहां पर एक फर्जी डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। बिना परिजनों के सहमति के ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने हामी नहीं भरी थी, नहीं कहा था कि आप गोलू का ऑपरेशन करें, लेकिन बावजूद डॉक्टर ने अपनी मर्जी से, वो भी यूट्यूब के सहारे, यूट्यूब देखकर सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेशन करने की कोशिश की और ऐसे में उस युवक की जान चली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो अस्पताल में किशोर की मौत की खबर है। झोला छाप डॉक्टर पर ऑपरेशन की बात कही जा रही है और छपरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है आरोपी डॉक्टर को लेकर? क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? जी बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर जो है वो फरार है बताया जा रहा है। जैसे कि जानकारी मिली थी कि एक बच्चा था जिसके पेट में थोड़ा दर्द था, तो मामूली प्राइमरी इलाज के लिए परिजन उसे नारायणी सेवा सदन में ले गए थे, जो कि गरखा के मोतीराजपुर के पास है। ये डॉक्टर एक MBBS डॉक्टर के नाम पर चलाया जा रहा है। बोर्ड पे MBBS का लगा है, लेकिन जो उसमें इलाज करने वाले लोग हैं वो कहीं से भी प्रशिक्षित नहीं है। झोला छाप डॉक्टर बताए जा रहे हैं और उन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। जैसे कि कुछ सोशल मीडिया में खबरें आ रही कि यूट्यूब के द्वारा देख करके किया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। पुलिस ने जरूर कहा है कि गलत तरीके से वहाँ इलाज किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि झोला छाप डॉक्टर है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जो अस्पताल है उसको आज सील किया जाएगा। तहसील करने की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में छपरा के अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ अवैध नर्सिंग होम खोलकर लोग इलाज कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे थे। कई से मामले सामने आए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी इन मामलों को लेकर अलर्ट और समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और इसी क्रम में गरखा में यह मामला सामने आया, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज के कारण एक युवक की मौत हो गई है। उस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस तरह की परेशानी सामने आएगी विभाग उसे दूर करेगा।
वंशावली से लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों के बारे में, राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी तरह की कोई दुविधा में ना पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। विभाग इन भ्रांतियों को दूर करने में लगा है और खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं और उसका बखूबी निराकरण भी कर रहे हैं। सर, एक मामला आया है कि जो जमीन का जो सर्वे चल रहा है उसमें वंशावली बनाने को लेकर है कि लोग परेशान हैं कि कार्यालय जाना पड़ेगा या फिर किसी से सत्यापित करने का, ये खुद भी बनाया जा सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं मंत्री होने के नाते और मेरे जितने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, कल भी टीवी चैनल पे लाइव जुड़े थे हमारे सेक्रेटरी, तो इस तरह करके एक एक कन्फ्यूजन को, अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है। और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपुर्द कर दें। किसी भी कागज़ पर आप खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि वंशावली का एक बार राजस्व कार्यालय जो है हमारा ये देख लेगा कि वो सही वंशावली बनाकर दिया है कि नहीं। उसके लिए नियम है कि उसको ऑनलाइन देने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि वंशावली में मेरा नाम छूट गया है तभी कोई दिक्कत है, अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 तरह के जो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग की तरफ से आप उपलब्ध करवा रहे हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी शुरुआत, सर्वे का अभी शुरुआत हुआ है। अभी ये 1 वर्ष तक चलेगा और किसी भी रैयत को, ज़मीन के मालिक को अभी 3-3 महीना में ये मौका मिलेगा कि वो उसमें सुधार के लिए किसी तरह का कोई शिकायत है तो उसको आपत्ति वो कर सकता है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत है। अभी तो आपत्ति का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कि जनता को किस तरह राहत देना है, इस पर काम चल रहा है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। लोग पैनिक हो जा रहे हैं। नहीं, किसी तरह का कोई आशंका और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया है कि एक एक जमीन मालिक के साथ राजस्व मंत्री उसके साथ है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। राज्य के 12 जिलों के जिलाधिकारी समेत ट्रांसफर किया गया है। IAS मिथिलेश मिश्र को मध्याह्न भोजन से हटाकर लखीसराय का नया DM बना दिया गया है। वहीं अरवल के DM वर्षा सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर उनकी तैनाती की गई है। और दरभंगा के नगर आयुक्त कुमार गौरव को अरवल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। पूरी डिटेल आपको देंगे। और देखिए, 12 जिलों के DM बदले गए हैं। 43 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। लखीसराय के नए DM कौन है? मिथिलेश मिश्र बनाए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी आपको दे दें, सासाराम की नई DM कौन होंगी? उदिता सिंह। तो ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। समस्तीपुर के नए DM हैं रोशन कुशवाहा। इसके बाद बेगूसराय के नए DM हैं तुषार सिंगला। तो ये देखिए, नामों का परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा। मधेपुरा के नए DM बनाए गए हैं तरनजीत सिंह। तो अलग अलग जिलों में IAS अफसरों का तबादला हुआ है। किशनगंज के नए DM बनाए गए हैं विशाल राज। अगर आप इन जिलों से आते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके जिलाधिकारी बदल गए हैं। शेखपुरा की बात कर लें, शिवहर के नए DM बनाए गए हैं विवेक रंजन। तो 1-2 नहीं, ऐसे करके 43 अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है अलग अलग जिलों में। अरवल के नए DM बनाए गए हैं कुमार गौरव। अररिया के नए DM बने हैं अनिल कुमार। तो ये देखिए, नामों की तब्दीली आपको नजर आ रही होगी। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपके पहले जिलाधिकारी होंगे, लेकिन अब वहां पर तबादला कर दिया गया है। जमुई की नई DM बनी है अभिलाषा शर्मा। इसके बाद तनय सुल्तानिया भोजपुर के नए DM बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 43 नामों में बदलाव नजर आएगा, जो और अलग अलग पद पर ये बदलाव किए गए हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बिहार दौरा कई मायनों में बहुत खास रहा।
नड्डा ने जहां बिहार को करोड़ों की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा टास्क भी दिया है। नड्डा के दौरे से बिहार को क्या कुछ मिला और सियासी तौर पर बीजेपी की रणनीति क्या कह रही है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में एक के बाद एक कई स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अरबों की लागत से बने मेडिकल अस्पताल और स्वास्थ्य योजनाओं की उन्होंने सौगात दी, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गदगद नजर आए। लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मतलब नए अस्पताल भवन बने हैं, उपकरण लगे हैं और उन संस्थानों में आम और गरीब आदमी को सहज सुलभ तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बिहार दौरे में अपने विभाग की ओर से सौगात देने के साथ ही नड्डा चुनावी रणनीति पर मंथन करते भी दिखे। पटना में जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के लोगों से फीडबैक लिया और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया। पटना सिटी के खाजे कलां घाट स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अनुसूचित जाति परिवार के बीच पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नड्डा ने 2 सितंबर से चलाए जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को और रफ्तार दिए जाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? ये संगठन महापर्व 2024 मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी बूथ स्तर तक पर एक एक मतदाता के घर जाकर घर को खटखटाएंगे और उनको सदस्य बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में बेहद सक्रिय नजर आए। विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही पार्टी संगठन पर जोर दिया। यही नहीं, इस दौरान नड्डा दलितों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते भी नजर आए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में नड्डा अपनी रणनीति से विरोधियों को साधने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बाढ़ अनुमंडल की बेलछी प्रखंड को जल्द ही अपना नया भवन मिलने जा रहा है। बेलछी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का 9 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर सकते हैं। लगभग 20.45 करोड़ की राशि से बने इस प्रखंड सह अंचल भवन का निरीक्षण डीडीसी तने सुल्तानिया ने किया। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज करनौती का निरीक्षण सीएम कर सकते हैं। साथ ही बख्तियारपुर ताजपुर पुल का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो डीडीसी ने अंचल भवन का निरीक्षण किया है, तस्वीरें भी आपने देखी हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निरीक्षण कर सकते हैं। इन दिनों लगातार निरीक्षण का कार्य चल रहा है। जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और निरीक्षण करते हैं और उसके बाद जो भी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाते हैं उसका पालन भी किया जाता है। तो 9 सितंबर को सीएम नीतीश इसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे। और नवादा वासियों को जल्दी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जिसकी पुष्टि नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कर दी है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे, जिससे वाराणसी देवघर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। गया, नवादा, झाझा होकर बाबा नगरी देवघर तक जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। कि लोगों को अब बहुत जल्द वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है और रेलवे ने इसके लेकर पहले ही ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे नवादा सांसद से। सर, क्या कुछ है वंदे भारत को लेकर, क्योंकि जिलेवासियों का ये बहुत आकांक्षा है इसको लेकर। 15 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कई जोड़ियों का वंदे भारत का जो है हरी झंडी दिखा के उसको फ्लैग ऑफ करेंगे और नवादा वासियों के लिए ये खुशी का संवाद है और बिहार के लिए भी कि बिहार को इतने वंदे भारत का सौगात प्रधानमंत्री ने दिया है कि उसी कड़ी में अगला वंदे भारत नवादा की जनता जो है
के लिए ज़िंदगी आसान करेगी। और वैसे जो महादेव के भक्त हैं जो एक ट्रेन से 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, देवघर भी जाएंगे और काशी भी जाएंगे, उनके लिए अद्भुत कालखंड आरंभ हो रहा है। और 15 तारीख को वो वंदे भारत नवादा रुकने आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा सर नवादा के लिए ये? अब ये तो नवादा की जनता तय करे, आप लोग तय करिए। अमृतकाल स्टेशन बन रहा है नवादा में, वंदे भारत रुक रहा है, आरओबी बन रहा है, डीपीआर का ऑर्डर हो गया है कि नवादा बिहार शरीफ लाइन पर कैसो काम शुरू होना है। तो जैसा कि आपने सुना कि सांसद का ये कहना है कि 2 ज्योतिर्लिंग जिसको जोड़ा जाएगा वो देवघर और वाराणसी को जोड़ने वाला जो वंदे भारत जो है वो अब नवादा में भी रहेगा, क्योंकि इसके पहले लोग कयास लगा रहे थे कि नवादा में इस ट्रेन का स्टॉपेज होगा कि नहीं। तो नवादा सांसद ने इसका विधिवत अनाउंसमेंट भी कर दिया है और वंदे भारत जो है वो नवादा में रुकेगी। तो जिले वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताएं, जहां 12वीं के छात्रों ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही स्कूल के शिक्षकों से 2-2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर दी है। मामला रामप्रसाद उच्च विद्यालय का है, जहां 12वीं के छात्रों ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही स्कूल के शिक्षकों से 2-2 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की और इसी को लेकर स्कूल की दीवारों पर पर्चा चिपकाकर दहशत भी पैदा किया गया। स्कूल की दीवारों पर पर्चा मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो वैसे छात्र हैं जो मैट्रिक की पढ़ाई करते हैं और इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई भी पूरी की है। इन छात्रों ने 12वीं के छात्र विजय कुमार के साथ मिलकर दहशत फैलाने के मकसद से इस कांड को अंजाम दिया था। घटना में रंगदारी के पर्चे का टाइप और प्रिंट जैसे लैपटॉप के जरिए प्रिंट कराया गया था। पुलिस ने उस लैपटॉप और प्रिंटर को भी बरामद कर लिया है। ये श्री रामप्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरनिया बतनाहा में एक पर्चा काटने की घटना हमारे सामने आई थी और जब मामला प्रकाश में आया तो उसको हम लोगों ने एसपी साहब एवं एसडीपीओ साहब से बात करके अनुरोध किया कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनको अविलंब चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार एवं गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उस आलोक में बहुत अच्छी कार्रवाई भी सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा लगातार की गई है। और मैं शुभकामना और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आप लोगों ने, एसडीपीओ साहब और आपकी टीम ने बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन किया और क्योंकि जो हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण थे उन्होंने भी हमसे मिले थे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरीके से वहाँ एक भय का माहौल है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां गांव से बाढ़ का पानी निकलने के बाद बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। मामला बरियारपुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत के फुलकिया गांव का है और गांव में हर तरह जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो बाढ़ के वक्त अधिकारी दर्शन देते हैं, ना सुध लेते हैं और ना ही अब अधिकारी कुछ कर रहे हैं। लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया है। उनकी मांग है कि गांव में ब्लीचिंग कराई जाए, नहीं तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलेंगी। तो बाढ़ के समय में तो कोई आए नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं आया। जिसमें पानी बढ़ रहा था उसमें भी हम लोग को कोई कहीं से कोई मतलब सुरक्षा या कोई दवा या कुछ या अनाज कुछ वितरण आज तक सरकार की इधर से भी नहीं हुआ और कोई लोकल प्रतिनिधि भी नहीं आए। और पानी घटने के बाद अभी ये समस्या है कि देख लीजिए मेरे घर के चारों इर्द गिर्द पानी है, फिर भी जल जमाव के कारण बीमारी इतना आ रहा है, मतलब काला जार और टाइफाइड हो रहा है। लोगों को पूरा बुखार हो रहा है। खाली बुखार लगे छे, मच्छर काटे छे, कोई उपाय नहीं छे खाना के, आरो की रहते देखबो के उपाय नहीं छे, तबियत खराब हो जाए। कोई नहीं आयल छे, कहाँ से कोई नहीं देखाई वाला कोई नहीं छे। यहाँ वोट ले घड़ी सब अबो, मामा हो, दादी हो, माई हो, चाची हो, कहीं के सब कोई अबो, मगर ये कोई देखे वाला नहीं।
बढ़ते आगे, अगली खबर छपरा से आपको बताएं, जहां शनिवार को एक सड़क दुर्घटना के बाद जमकर बवाल हुआ है। दरअसल सीवान की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही जिला प्रशासन की गाड़ी ने एक 5 वर्षीय बच्ची को कुचल डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सीवान में पोस्टेड 2022 बैच की प्रशिक्षु ट्रेनी आईएएस नेहा कुमारी की जिला प्रशासन लिखी गाड़ी तेज रफ्तार में सीवान से पटना की ओर जा रही थी और इस दौरान छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के संगठा गांव के समीप ओवरटेक करते हुए गाड़ी ने 5 साल की बच्ची को ही कुचल डाला। आक्रोशित लोगों ने ट्रेनी आईएएस और ड्राइवर को घेर लिया, जिसके बाद अवतार नगर थाने की पुलिस ने प्रशिक्षु ट्रेनी आईएएस नेहा कुमारी और ड्राइवर को थाना ले गई। नजदीकी अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।